नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसा कि हम लोग कॉलन क्लासिफिकेशन या डीडीसी का एग्जांपल डालते रहते हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस करने के काम में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लंबा नहीं रखेंगे इस वीडियो को। इसमें जो जानकारी है वो है कि क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है डीडीसी कोड बनाने के लिए। जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो डीडीसी का मैनुअल का जो हार्ड कॉपी है या तो वो रहे उनके पास, या फिर मैनुअल जो है सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल या लैपटॉप में रहे, या फिर कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डीडीसी पर बेस हो, जहाँ से वो कोड को एक्सेस कर सकें, उसके वॉल्यूम 1, 2, 3 को। और एक छोटी सी क्विक जानकारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, ये बार बार मैं अपने एग्जांपल्स की वीडियो में डालता हूँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं, कि डीडीसी 19th एडिशन है जो ईयर 1979 में आया था। वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन टेबल्स रहता है। वॉल्यूम 2 में दोस्तों इसमें शेड्यूल्स है जो कि मेन हमारा पार्ट होता है। वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स, और जो टेबल्स हैं वॉल्यूम 1 में 19th एडिशन में वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टेबल 1 2 3 4 5 6 7। टेबल 1 में स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, टेबल 2 एरियाज, टेबल 3 सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स, टेबल 4, टेबल 5, 6, 7 ऐसे ही है। तो ये सारी टेबल आपको बाय हार्ट भी लर्न होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि किस टेबल में कौन सा कंटेंट अवेलेबल रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब दोस्तों आप लोग सॉफ्ट कॉपी लोड करते हैं नेट से, फेयर यूसेज पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि केवल अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो आप पाएंगे कि जो उसमें पेज नंबर है वो आपको, क्योंकि ये किताब बहुत बड़ी है, इसमें पेजेस ज़्यादा हैं, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। इसलिए मैंने उन पेजेस को सीरियल वाइज यहाँ पे लिख दिया है। जैसे फर्स्ट समरी आपको ढूंढना है, तो आप पेज जो है पेज फ्रॉम 294, यानी कि पीडीएफ का पेज, ना कि वो डॉक्यूमेंट का। तो पीडीएफ का जो पेज नंबर 294 खोलेंगे, फर्स्ट समरी मिलेगी। 295 खोलेंगे, सेकंड समरी, अगर आप मोबाइल में इसका मैनुअल आपने लोड कर रखा है। ऐसे डिटेल्ड समरी जाना है आपको, सपोज 600 टेक्नोलॉजी का, तो पेज नंबर 720। सेम गोज फॉर टेबल लिस्ट ऑल्सो, द पेज नंबर फॉर टेबल 2 एरियाज इज 66। ऐसे करके ये आप स्क्रीनशॉट रखिए, आपके काम आएगी। या फिर प्रिंट लेके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें, तो आप मोबाइल में बार बार पलटने से अच्छा है आप इसमें टेबल पेज नंबर देखें, टाइप करें और उस पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएं। तो आइए काफ़ी समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमने एग्जाम्पल रखा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज। हालांकि बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से हम अप्रोच की बात करेंगे। इसमें देखिए स्टेप 1 वही सिमिलर है, फर्स्ट समरी, मेन क्लास ढूंढना है। हालांकि अब टॉपिक में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज है, तो हम लोग लाइब्रेरी की तरफ फोकस करेंगे, जो कि हमारा 000 जनरलिटीज़ में आता है। तो मेन क्लास हमारा वैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज है, ये जनरलिटीज़ के अंतर्गत आता है। तो हमारी पहली समरी हो गई 000 जनरलिटीज़। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो सेकंड समरी में हमें जाना होगा, जैसा कि डीडीसी हमने सिखाया था पहली वीडियो। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ पीछे का वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट भी है कि डीडीसी का कोड बनाया कैसे जाता है। तो सेकंड समरी देखेंगे तो सब डिवीजन जो है हमारा कोड 00 के अंदर ढूंढेंगे। तो स्क्रीनशॉट में लगाकर दिखाता हूँ हमेशा, ताकि आपको ईजी हो जाए। इसमें आप जाएंगे तो 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जो कि हमारा सब डिवीजन में हमारा टॉपिक सॉल्व होता है। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप के बाद कोड क्या हो गया, 020 की तरफ स्विच हो गया। हम तब तक इसको करते रहते हैं जब तक हमारा एग्जैक्ट कोड जो है टाइटल से मैच ना हो, तब तक हमारा कोड नहीं बनता है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे स्टेप 3 थर्ड समरी में है। अब हमें सेक्शंस ढूंढना है कोड किसके नीचे, 020 में। तो 020 हमने खोला तो इसमें पाया कि क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन की बात है। ऑपरेशन जैसे प्रशासन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन में आती हैं। तो 025 हम जाएंगे लाइब्रेरी ऑपरेशंस में। तो हमने देखा कि हमारा कोड अब 020 के बाद थर्ड समरी में जाके 025 हुआ। लेकिन हम अभी जो है वो 025 तक ही पहुँचे हैं, जो कि बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरीज। अभी हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड नहीं आया है, ऑपरेशन तक पहुँचे हैं। ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको डिटेल्ड समरी में जाना होगा 025 के। यहाँ पे हम 025 में हमने देखा, ये स्क्रीनशॉट है, आप देखिए समरी, समरी के नीचे 025.1, 2.2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट 1 में ही एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि वो मैच एकदम मैचिंग वर्ड है।
तो हम लाइब्रेरी ऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो कोड रहेगा वो हो जाएगा 025.1 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरीज। लेकिन अभी भी हमारा कोड पूरा नहीं हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज हमारा टाइटल में है। तो हम लोग और डीप जाएंगे, जब भी हमारा एग्जैक्ट टाइटल नहीं मिलता है तो हम डिटेल्ड समरी में जाते हैं, उसके बाद उसका सब टॉपिक, उसके सब टॉपिक, उसके सब टॉपिक, सब डिवीजन में हम लोग चलते रहते हैं। तो जैसा कि हमने पाया था यहाँ पे आप देखेंगे 025.1 के सब डिवीजन में गए, .1 के .1, .12, .12, तो हमें लास्ट में मिला .19। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि एक स्पेसिफाइड टाइप की लाइब्रेरी जो कि एक एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप की लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आप देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ऐड टू बेस नंबर 025.19, यानी कि यहाँ तक कोड तो सेम रहेगा 025.19। ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। क्या ऐड करना है इस पॉइंट में? द नंबर्स फॉलोइंग 0 इन 0 to 6 से लेके 0 to 7 तक, यानी कि हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप और आगे बढ़िए 0 to 6 और या फिर 0 to 7 में जाइए और वहाँ पे जो नंबर आपको मिले उसका 0 to वाला पार्ट छोड़ के पीछे का पार्ट जो है वो ऐड कर देना है 025.19 में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक हमारा कोड रहा 025.1 था पहले, अब हो गया 025.19, जिसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो चलिए आगे देखते हैं कि 0 to 6 और 0 to 7 जो इंस्ट्रक्शन में दिया है उसमें क्या है। उसमें जाने के बाद हमने ये देखा, इंस्ट्रक्शन तो ये कह रहा है कि हमें ऐड करना है नंबर 0 to 6, 0 to 7 में ढूंढने के बाद वो लाइब्रेरी 0 to को छोड़ देंगे हम लोग, उसके बाद के नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 to 7 में पाया सेकेंडरी लाइब्रेरीज। आप देखिए स्क्रीनशॉट भी है। सेकेंडरी के लिए इन्होंने कोड जो यूज़ किया हुआ है 0 to 7 के अंदर, यानी 0 to 7.8223, ये जो है सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज के लिए कोड है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन की माने तो कोड फॉर सेकेंडरी क्या हो गया अभी के लिए 0.8223, यानी 0 to 7 के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, जैसे देखिए 0 to 7.8223 हो गया हमारा कोड फॉर सेकेंडरी लाइब्रेरीज। सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज कह लीजिए या फिर सेकेंडरी लाइब्रेरीज कह लीजिए, स्कूल की बात हो रही है। तो इसमें जो 0 to वाला पार्ट छोड़ के जो भी हाईलाइट किया मैंने 78223, इसको हमें ऐड करना है 025.19 में। तो हमारा जो टाइटल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता, हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते हैं कि एल्जेब्रा के हिसाब से ऐड कर दें नंबर्स को। लिखने का एक नोटेशन होता है, कन्वेंशन, वो भी आप आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस पॉइंट में कोई डाउट आ रहा हो कि क्यों ऐड किया, कहाँ ऐड करना है, किसे ऐड करना है, तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। हम लोग CLIS IGNOU वाला जो है वो यूनिट का वीडियोस चैप्टर वाइज डाल रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी उस कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद किस कोर्स की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव टू ऐड द नंबर फॉलोइंग 0 to 0 to 6 to 0 to 7 इन 025.19, यानी कि हमें नंबर ऐड करना है 025.19 में। कौन सा नंबर? जो नंबर 0 to 6 या फिर 0 to 7 में हमें मिला है उसमें से 0 to पार्ट को छोड़ देना है। तो देखिए 0 to 5.19 हमें मिला था शुरू में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, और हमारा टाइटल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज, यानी कि हमें जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइब्रेरी है उसके लिए हमने कोड ढूंढा कहाँ से, 0 to 7 में। वहाँ मिला 0 to 7.8223, ये बन गया हमारा सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज। अब ऐड करना है और इंस्ट्रक्शन कहता है कि 0 to वाला पार्ट छोड़ दो, जो हाईलाइटेड है उसी को केवल आप ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करने के बाद आप देख पाएंगे कि फाइनल कोड हमारा क्या बना, 0 to 5.19 प्लस 78223, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इसके साथ ही लिख देंगे, जैसे 0 to 5.197 स्पेस दिया हमने 822 स्पेस 3,
और ये बहुत स्टूडेंट या प्रोफेशनल के मन में डाउट रहता है, अगर है तो वो जान लें कि जो 6 डिजिट के बाद डीडीसी में जैसे 0 to 5.197 तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद जो स्पेस दिया जाता है ये पढ़ने की आसानी के लिए या फिर काम करने की आसानी के लिए है। ऐसा कोई भी इसका रूल नहीं है कि हमें स्पेस देना है। ये नोटेशंस में ये हमने कवर भी किया था, ये केवल ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, हर 3 के बाद एक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि कोड लंबा होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमारा फाइनल कोड बन गया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज का 025.1978223। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेकर आने वाले हैं, या कोई स्पेसिफिक है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि इसका अप्रोच कैसा होगा। तो जैसे कि हम डालते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर आंसर टाइप करके भेजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल लाइब्रेरीज, और नेक्स्ट देते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। ये मैचिंग है, अगर आप एग्जाम में आता है तो अप्रोच आपका क्लियर रहेगा और आप इसको फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।